हंसी का तड़ाका स्वागत है हंसी के पहाड़ पर। यहाँ हर दिन एक नया उत्सव है जहाँ हंसी की गूंज से दिल खिल उठते हैं और चेहरे पर मुस्कान बिखर जाती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खुश और स्वस्थ होंगे। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहाँ हर कदम पर हंसी और खुशी का सैलाब है। मैं हूँ आपका अपना कपिल शर्मा और लाया हूँ आपके लिए हंसी का पहाड़ा। यहाँ हर पल हंसी के ठाकों से गूंजता है और हर चेहरे पर मुस्कान की चमक होती है। जहाँ हंसी की नदी बहती है और कहुशी के फूल खिलते हैं। यहाँ की हर एक लहर में हंसी की मिठास है और हर एक फूल में खुशी की महक। तो तैयार हो जाइए हंसने के लिए, ठहाके लगाने के लिए और जिंदगी के रंगों में रंग जाने के लिए। यहाँ हर दिन एक नया उत्सव है जहाँ हंसी और खुशी का जश्न मनाया जाता है, क्योंकि हंसी ही है जो जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। हंसी वह जादू है जो हर दर्द को भुला देती है और हर गम को खुशी में बदल देती है। हंसी ही है जो हमें गमों से लड़ जाने की ताकत देती है। जब हम हंसते हैं तो हमारे दिल की सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं और हम एक नई ऊर्जा से भर जाते हैं। तो आइए आज हंसी के इस सफर पर मेरे साथ चलते हैं और यादगार पल बनाते हैं। इस सफर में हम मिलेंगे कुछ अनोखे किरदारों से, सुनेंगे कुछ मजेदार कहानियां और हंसी के ठहाकों में खो जाएंगे। तो तैयार हो जाइए हंसी के इस अद्भुत सफर के लिए, जहां हर मोड़ पर हंसी और खुशी आपका इंतजार कर रही है। बात उन दिनों की है जब मैं छोटा सा था। दादी माँ कहती थी, बेटा आंवला खाया करो, आंखों के लिए अच्छा होता है। मैं आंवला देखकर मुंह बना लेता। एक दिन बंदर को आंवला खाते देखा। मैंने सोचा अगर बंदर खा सकता है तो मैं भी खा सकता हूँ। बस फिर क्या था, मैंने भी आंवला खाना शुरू कर दिया। पर हुआ क्या, आंखों से तो चश्मा नहीं उतरा। हाँ, मुंह जरूर बन गया बंदर जैसा। दादी माँ हंसते हंसते लोटपोट हो गई। उनकी हंसी आज भी मेरे कानों में गूंजती है। यार, शादी का लड्डू, ये नाम सुनते ही हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाती है। नाम ही काफी है। खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ। ये एक ऐसा मिठाई है जो हर शादी में मिलती है और हर बार एक नई कहानी बन जाती है। एक बार मैं अपने दोस्त की शादी में गया था। शादी का माहौल, दोस्तों की मस्ती और खाने की खुशबू, सब कुछ बहुत ही शानदार था। लड्डू देखते ही मेरी तो भूख मिट गई। वो गोल गोल सुनहरे लड्डू जैसे कह रहे हो, आओ हमें खा लो। पर दोस्त के पापा ने जबरदस्ती 2 लड्डू हाथ में थमा दिए। उनकी मुस्कान और प्यार भरी नजरें, मना करने का तो सवाल ही नहीं था। मैंने सोचा अब क्या करूं? लड्डू खाने का मन तो नहीं था, पर फेंक भी नहीं सकता था। तभी मेरी नजर एक बच्चे पर पड़ी थी। वो बच्चा भी लड्डू की तरफ देख रहा था, जैसे उसे पाने का इंतजार कर रहा हो। मैंने प्यार से उसे लड्डू दे दिया। बच्चा लड्डू लेकर भागा और उसकी खुशी देखकर मुझे भी अच्छा लगा और मैं भी उसके पीछे पीछे। वो बच्चा इतना खुश था कि उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। दोस्त के पापा बोले, अरे कहाँ जा रहा है? लड्डू तो खा ले। उनकी आवाज में एक हल्की सी नाराजगी थी, पर प्यार भी झलक रहा था। मैंने कहा, अंकल बच्चे को पकड़ने जा रहा हूं, कहीं लड्डू खाकर बीमार ना हो जाए। ये सुनकर वो हंस पड़े और बोले, अरे तुम भी ना। मैंने सोचा चलो एक बहाना तो मिल गया। लेकिन सच कहूं, उस बच्चे की खुशी देखकर मेरा दिल भी खुश हो गया। शादी का लड्डू सच में एक अनोखी मिठाई है। एक बार की बात है, मैं और मेरा दोस्त रात को फिल्म देखकर घर लौट रहे थे। रास्ता सुनसान था और अंधेरा घना था। तभी हमें पेड़ के पीछे से कुछ सफेद दिखाई दिया। हम डर गए, सोचा भूत है। हम भागे जान बचाकर। घर पहुंचकर देखा तो पता चला वो भूत नहीं बल्कि गाय थी, जिस पर किसी ने सफेद रंग डाल दिया था। हमारी तो हंसी नहीं रुक रही थी। भूतों से भेंट तो नहीं हुई, पर हंसी का मेला जरूर लग गया। एक बार पापा नई कार लेकर आए। कार देखकर मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने पापा से जिद की कि मुझे भी कार में बैठना है। पापा मान गए। मैं कार में बैठकर खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी अचानक एक छिपकली उड़कर मेरी गोद में आ गिरी। मैं तो डर के मारे चिल्ला पड़े रहा। पापा ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, पापा ये कार में तो छिपकली भी उड़ती है। पापा मेरी बात सुनकर हंसने लगे। सेक्शन 6, क्रिकेट का खुमार और चाचा जी का कमाल। क्रिकेट का खुमार तो आप सबको होगा। भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक धर्म है। हर गली,
हर मोहल्ले में आपको क्रिकेट के दीवाने मिल जाएंगे, चाहे बच्चे हों या बूढ़े, हर कोई क्रिकेट के रंग में रंगा होता है। एक बार इंडिया पाकिस्तान का मैच था। ये मैच हमेशा से ही बहुत रोमांचक होते हैं और हर कोई इसे देखने के लिए उत्सुक रहता है। उस दिन भी हमारे घर में सब लोग टीवी के सामने बैठे थे, जैसे कि कोई बड़ा त्योहार हो। चाचा जी भी क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन हैं। उनका क्रिकेट प्रेम तो ऐसा है कि वो हर मैच को ऐसे देखते हैं जैसे कि वो खुद ही खेल रहे हों। उनकी हर प्रतिक्रिया इतनी जोशीली होती है कि मानो वो मैदान में ही हो। मैच देखते देखते चाचा जी इतने बेकाबू हो गए कि टीवी पर चिल्लाने लगे, अरे ये क्या कर रहे हो, ऐसे थोड़ी खेलते हैं। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा घर गूंज उठा। हम सब उनकी इस प्रतिक्रिया पर हंसने लगे। तभी अचानक लाइट चली गई। सब लोग निराश हो गए। मैच के सबसे रोमांचक मोड़ पर लाइट का जाना किसी सजा से कम नहीं था। चाचा जी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। चाचा जी गुस्से से बोले, अरे ये लाइट भी ना गलत टाइम पर जाती है। उनकी नाराजगी देखकर हम सबको हंसी आ गई, लेकिन हम चुप रहे क्योंकि हम जानते थे कि चाचा जी का गुस्सा असली था। थोड़ी देर बाद लाइट आई तो देखा चाचा जी टीवी के पास जाकर बैठे हैं, जैसे कि वो टीवी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हों। उनकी इस हरकत पर हम सबको हंसी आ गई और टीवी पर हाथ रखकर बोल रहे हैं, चलो अब ठीक से खेलो। उनकी इस मासूमियत भरी हरकत ने सबका दिल जीत लिया। हम सब उनकी बात सुनकर हंस पड़ी ढे और माहौल फिर से खुशनुमा हो गया। चाचा जी की इस हरकत ने उस दिन को और भी यादगार बना दिया। क्रिकेट का खुमार और चाचा जी का कमाल दोनों ने मिलकर उस दिन को खास बना दिया। ऐसे ही छोटे छोटे पलों में जिंदगी की असली खुशी छुपी होती है। सेक्शन 7, हंसी का सफर, यादें जो जिंदगी बना दें। दोस्तों, जिंदगी एक सफर है। इस सफर को खूबसूरत बनाती है हमारी यादें। और कुछ यादें तो ऐसी होती हैं जो हमें हंसी से भर देती हैं। ये यादें हमारे चेहरे पर मुस्कान ला देती हैं, फिर चाहे हम कितने भी परेशान क्यों ना हो। तो आइए हम सब मिलकर ऐसी ही यादें बनाते रहे जो हमें हंसाती रहे, मुस्कुराती रहे और जिंदगी को खुशनुमा बनाती रहे। सेक्शन 8, मुस्कुराहट, जीवन का असली गहना। कहते हैं मुस्कुराहट दुनिया का सबसे खूबसूरत गहना है, तो क्यों ना हमेशा मुस्कुराते रहे। मुस्कुराहट से न सिर्फ हमारा चेहरा खिल उठता है, बल्कि हमारे आसपास का माहौल भी खुशनुमा हो जाता है। मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो हर दर्द को कम कर सकती है। तो आइए हम सब मिलकर मुस्कुराहट फैलाएं और दुनिया को एक खुशहाल जगह बनाएं। सेक्शन 9, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी। और हाँ, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और इसे हंसी खुशी से जीना चाहिए। धन्यवाद।